गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने के लिए आ गए हैं। क्या बात करने वाले हैं, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह चैप्टर जिसका पीछा किया गया है बहुत दिनों से और लगातार हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो घबराने का कोई विषय नहीं है। इस पर इतनी बातचीत क्यों हो रही है, एक छोटा सा सवाल। इस पर इतनी बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वहाँ गलती करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हम आपको ये बताने के लिए आज की क्लास में आए हुए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, हम ये आपको समझाना चाहते हैं आपका लेवल क्या है, आपने क्या पढ़ा है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम ये जज करना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हम आपसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछेंगे, जरा आप बताइएगा कि आप क्या इन क्वेश्चंस का जवाब देने के काबिल हैं। अगर हैं तो उसको हम तक कैसे पहुंचाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। इस गेम का रूल क्या है, ठीक है, ये एकदम मौज मस्ती के साथ चीजों को सुनिएगा, लेकिन कंसंट्रेट होकर के फॉलो करिएगा। करना क्या है आपको, करना है आपको ये है कि हम आपसे क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक हम देंगे आपको, आप हमारे साथ साथ उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, उसका आंसर नोट करेंगे। हम आपको टाइम देंगे, टाइम देंगे कितना, उस क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइम डिसाइड कर लेंगे क्वेश्चन देने के बाद कि कितने सेकंड के लिए है। ठीक है, और बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। आप जरा दिमाग चलाइएगा कि क्या आप उसका आंसर उतने टाइम में बता पाते। अगर बता पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप कैंसिल मान लीजिएगा, आंसर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआती पोर्शन है वहां से हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो आपको मालूम है, जहां से हमारी इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे बोलने जा रहे हैं, जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आया कि डिफाइन द टर्म केमिकल इक्वेशन। आंसर लिखिए हमारे साथ, अगर आप सीरियस है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या कि डिफाइन द टर्म केमिकल इक्वेशन। बुक कॉपी पेन आप रखिए, बुक मत रखिएगा, कॉपी और पेन केवल रखिएगा। आप लिखिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द केमिकल इक्वेशन। आंसर लिखिए इसका। उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके होंगे। अगर आपने लिख लिया है तो आंसर होगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या आंसर होगा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राइट, दूसरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार। राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये आपका एक टेस्ट है, देखता हूं कि इस टेस्ट में आपको कितनी सफलता हासिल हो पाती है। लिखिए, बताइए आप क्या लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आपको डिफरेंस लिखना है। जो टाइम हम दे रहे हैं बस इतने में ही आपको करना है। देखिए कितना फास्ट आप चल पाते हैं। क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या आप अपना ये टेस्ट दे पाते हैं, और कितने मार्क्स गेन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आंसर मैच करिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आपने दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा होगा। क्या होगा, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप एक तरफ क्या लिखेंगे, when two or more than two reactants combine to form a new product is known as chemical reaction. The symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation. हो गया। यहां पर आप क्या करेंगे, it is an experimental process, it is pen paper based method। ये क्या हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी बुक में आप अपनी एनसीईआरटी के बेसिस पे चलिए, अगले पेज पर आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला प्रॉपर्टी में आता है, प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा ना, तो प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी में आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन पर फोकस करना है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एप्लीकेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन सुनिएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट हैपेंड
व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप जरा लिख करके देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन बोला हूं, आप क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा। इतनी देर में आपको लिख लेना चाहिए, अगर नहीं लिख पाए तो आपका मतलब समझिए कभी तैयारी अधूरी है। आप लिखेंगे Zn प्लस H2SO4, प्रोडक्ट में बनेगा बेटा ZnSO4 प्लस H2। कौन सी गैस रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ये कंफर्म हो गया। सेकंड में आइए, दूसरा क्वेश्चन आप फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पढ़े, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी जो पढ़ते हैं, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। सुनिए, नेम द प्रेसिपिटेट, क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेम द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ, किसका, एक पीपीटी का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, एक क्या दो याद होना चाहिए। आपने कहा नेम द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड, एक ऐसे प्रेसिपिटेट का नाम बताइए जो ऑब्टेन हो रहा हो। ऑब्टेन किसके किसके मिलने से हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा यह गया कि नेम द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड व्हेन lead nitrate is treated with potassium iodide solution, when lead nitrate is treated with potassium iodide solution। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ लेड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड। ये सेकंड क्वेश्चन है, देखता हूं क्या इक्वेशन आप लिखते हैं। प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। प्रोडक्ट में आएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और यही है लेड आयोडाइड की जो येलो पीपीटी बनती है बेटा, ये यही है, यानी कि लेड आयोडाइड एक येलो प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, अगला इसी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम इज ट्रीटेड विथ वाटर। व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम इज ट्रीटेड विथ वाटर, क्या होगा जब क्विकलाइम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं। क्या होगा जब क्विकलाइम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं, आप केमिकल रिएक्शन से लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है COH का होल ट्वाइस, जिसे स्लेक्ड लाइम आप कहते हैं। प्रोडक्ट यही होना चाहिए। आप देखिए आप क्या लिखे हैं, मैच करिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन आपको देता हूं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आंसर होगा बेटा केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से सुनते चलना साथ साथ हमारे, देखता हूं कितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स बन पाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन डाई नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विथ डाई हाइड्रोजन। व्हाट हैपेंड व्हेन डाई नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विथ डाई हाइड्रोजन। Write the balance chemical equation of formation of magnesium nitride. Write the balance chemical equation of formation of magnesium nitride. ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं, Mg प्लस N2 Mg3N2 बन जाएगा, Mg प्लस N2 Mg3N2 प्रोडक्ट बन जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड तो यही होता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेडी करने होंगे, यही है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा सुनिए, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्विकलाइम। अभी व्हाट एडिशन ऑफ वाटर बोला था, अभी हाइड्रोलिसिस ऑफ क्विकलाइम बोल दिया है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्विकलाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अ केमिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइम वाटर टेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय लाइम वाटर टेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम वाटर इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? या व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू लाइम वाटर? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात की बात है। उससे पहले कि अगर ये क्लियर होंगे तो बोर्ड का हर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। उस गैस का नाम बताइए जो लेड नाइट्रेट को इवॉल्व, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर इवॉल्व होती है। नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ये आपको बताना है, बताइए। सब पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन ये सब कराया हूं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व की होगी तो आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस इतना जितना बोल रहा हूं बेटा ना, बस इतना करके जाओ यार, कुछ बाहर से नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो हो गया इधर का पोर्शन। बैलेंस अनबैलेंस से कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आता जो आपको परेशान कर दे। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नेक्स्ट आइए अब हम लोग चलते हैं कहां, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें बच्चे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या आ सकता है जरा गौर करिएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी होगा जो हमें सुन पा रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन केवल बैठ के सुन रहे होंगे। बेटा बैठ के सुनोगे ना तो केवल ये होगा कि हाँ ये वाला तो हमको आता है, तुमको सब आता है बेटा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, तुम्हें सब आता है, तुम पेन नहीं चलाना चाहते हो, यही तुम्हारी लापरवाही होती है। और हमने कई बार वीडियोस में, कई बार लेक्चर्स के दौरान ये कहा है कि केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। तो मत गलती करिए ऐसी, केमिस्ट्री को हल्के में मत लीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पढ़ लीजिए। बिना पेन कॉपी पर लिखे केमिस्ट्री नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये जान लो। इसलिए पढ़ते समय कॉपी पेन अपने पास रखो। सर की आवाज सुनने से अगर केमिस्ट्री सबको आ गई होती तो सब राजा बन गए होते रातों रात। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठो और जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको जरा करके तो देखो, क्या सचमुच में आप कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बेटर है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब अभी आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, आप एन वक्त पे तैयारी करेंगे और एन वक्त पे कुछ होगा नहीं, सब खिचड़ी हो जाएगी। इतना ज्यादा पढ़ लोगे सब आपस में मिक्स हो जाएगा, इसलिए ध्यान दो मेरी बात। चलिए अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो एक रिएक्शन के माध्यम से जस्टिफाई करिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है, डज एनी या इज एनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? या दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इफ यस देन जस्टिफाई इट। यदि ऐसा है तो जस्टिफाई करके बताइए कि क्या कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। अगर हां तो जरा कोई जस्टिफिकेशन तो दीजिए, कोई ऐसा क्लासिफिकेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन से आप दिखाइए तो सही। ये क्वेश्चन आता है।
देखो कॉम्बिनेशन की कहानी खत्म होती है और डिकम्पोजिशन, बड़ा जानदार शानदार सवाल बनता है डिकम्पोजिशन में। पहली बात तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है उसको जान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को स्ट्रांगली हीट करेंगे। क्वेश्चन आप सुनिएगा, दिमाग से चलाइए। क्या आ गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड स्ट्रांगली। क्वेश्चन आया व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड स्ट्रांगली। तो क्या होता है बेटा, आपने फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ा है ना सिल्वर क्लोराइड को, तो जरा लिखिए, कॉपी में लिखिए क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बताइए क्या होगा, सोचिए, आप भी दिमाग चलाइए। हम आपसे सब एप्लीकेशन ही पूछ रहे हैं जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। सोचिए, क्या कर पा रहे हैं आप आंसर? अगर बता पा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई ठीक चल रही है। और बेटा अगर केवल सोचत हो कि सर जी हमार सुनावत हो हम सुनत ही, तो करा से गाड़ी ना चली, इहो जान के रखो। अगर ये सोच रहे हो कि मैं बोलूं और तुम सुनो, अच्छा लगता है, ठीक है, तो अच्छा तो अभी लग ही रहा है बेटा, लेकिन एग्जाम में कितना अच्छा लगेगा ये आप किसी से कह नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो कुछ बोल रहे हो उसे कॉपी में करके देखो, क्या है प्रैक्टिस में, लिख पा रहे हो क्या उसे? अगर लिख पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जानदार सवाल है, देखता हूं आप कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड का मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सोचिए, कॉपर सेकेंड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO की बात की जा रही है। तो CuO की अगर हम बात कर रहे हैं तो CuO की हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजनेशन बोला हूं। अगर हमने कहा कि व्हाट हैपेंड, अब ये सॉरी हाइड्रोलिसिस बोला हूं, एक केस है कि व्हाट, फिर से सुनना क्वेश्चन मिस हो गया दोनों में। तो हमने कहा पहले क्वेश्चन पहला सुनिए, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये पहला क्वेश्चन है। जरा इसका आंसर लिखिए क्या होगा। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन कराने पर क्या होगा? बेटा हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है कॉपर से, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा। तो जब कॉपर को हाइड्रोजन हटाएगा तो प्रोडक्ट के रूप में क्या आएगा? H2O प्लस Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O प्लस Cu। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में यही आया कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोजन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर में पानी मिला दिया जाए, यानी कि कॉपर की हाइड्रोलिसिस करते हैं या कॉपर का हाइड्रेशन कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो Cu प्लस H2O। क्या कॉपर हाइड्रोजन को हटा पाएगा क्या? नहीं, नीचे वाला ऊपर को हटा नहीं सकता, बताया था आपको। ऐसी केस में रिएक्शन क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपको मालूम होना चाहिए। गलत कर लिया होगे तो अच्छी बात है। इसका मतलब क्या? रिएक्टिविटी सीरीज में प्रॉब्लम है। माइंड को तेज करो, रिएक्टिविटी सीरीज दोहराओ दोबारा, गलत हो रहा है यहां पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेम, नहीं ऐसे क्वेश्चन है राइट एन एग्जांपल विच इज प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो। दिमाग चलाइए, वो कौन सा आप होगा जो लिखेंगे आप उसे? प्रेसिपिटेशन भी हो बेटा और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो।
सोचो, आया आंसर? वही अपना प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल लिख दो। देखो पीबी वाला, जो PbI2 जिसमें ऑब्टेन किए थे, अभी आपको बताया ना, लेड नाइट्रेट का KI से सॉल्यूशन किया, लेड आयोडाइड प्लस KNO3 पाए थे। वह प्रेसिपिटेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वो आप वहां लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपने पढ़ा हुआ है। यहां पर आपसे किसी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा सकता है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन यही है। तो एक बात यह भी है कि आप एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लगाइए और बताइएगा कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, आप कहते हो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो गई ना, तो ये आना चाहिए बेटा, तभी आपका काम हो पाएगा। अगली केस में आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। हमने कहा कि आपने कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ा हुआ है, तो एक क्वेश्चन कोरोजन से अगर हम दे दे तो राइट द नेम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल रस्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल रस्ट। तो क्या बताओगे? Fe2O3.XH2O, यही केमिकल रस्ट का फॉर्मूला है। फेरी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है ना, यही केमिकल रस्ट कहलाता है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? और एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा है कि वाई वी यूज ऑयल ग्रीस ऑन एनी आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। बस इतनी सी बात लिखनी। चलिए अब रेंसिडिटी अगला टॉपिक है। डिफाइन रेंसिडिटी नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि हम किसी भी ऑयली या फैटी सब्सटेंस को नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में क्यों रखते हैं। Why we kept any oily or fatty food substance, food material in the presence of nitrogen gas? आंसर दीजिए, दिमाग में लाइए आंसर क्या होगा। समझ पा रहे मेरी बात? अगला है ये, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करती है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, नेम 2 एंटीऑक्सीडेंट। BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको यहां बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन क्या होता है। यानी कि जो कुछ आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझाए। अगर ये आप वीडियो देख करके खुद को एनालाइज कर चुके होंगे कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम पानी के ऊपर उठे हैं या अभी भी पानी में हैं, क्या हम फुल्ली प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम के लिए या नहीं, अगर ये सारे सवाल आप लगा लिए होंगे तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आप छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आपसे पूछे हैं। तो अगर कहीं से कोई डाउट समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक खास चीज हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो कोई भी इतने क्वेश्चंस की सीरीज लगा रहे हैं, आपने क्वेश्चन नंबर डाला होगा ना, टोटल जितना क्वेश्चन हमने बोला है उसमें से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। मान लीजिए हमने 40 क्वेश्चन आपको बोले, तो 40 में क्या आप 38 सही कर पाए, 35 सही कर पाए, या फिर आपने 40 में 40 अगर सही कर लिया है तो जो भी मार्क्स आप सही कर पाए हैं, ये खुद को जज किए हैं, जितने में जितना पाए हैं आप, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम भी तो देखें कि हमसे कौन कौन कहां कहां से कितने कितने लोग जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बेटा हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं, हम आपकी पढ़ाई में हम आपके साथ सदैव रहेंगे, हमारी मेहनत में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको भी हमारे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे पढ़ाने के बाद और आपके इस तरह से पढ़ने के बाद हम लोग मिलकर के मैक्सिमम मार्क्स को ही गेन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी इस उम्मीद को आप पूरा करेंगे। ठीक है,
तो अगर आप हमारी इस उम्मीद को पूरा करेंगे, हमें ये आशा है, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगर कोई स्पेशली किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल ही रहा है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लासेस कहीं ना कहीं कम हो जा रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सब कंटिन्यू रखूँ और आपकी पढ़ाई में अपना योगदान भरपूर बना कर रखें। ठीक है, वीडियो आपने देख लिया है, क्वेश्चंस की क्राइटेरिया आपने समझ ली है, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हमने किस तरह से डिस्कस किया आपके साथ ये भी आपने समझ लिया है। तो अगर सब कुछ समझ लिया है तो ये भी आप एक बात हमारी जरूर समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, समाज को साक्षर बनाने में हमारा सहयोग करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और तथा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन सदैव बना रहे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।